क्या आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जल्द ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है? आज हम 8वें वेतन आयोग को लेकर जो बड़ी बड़ी मांगें उठ रही हैं, उनको और उनके असर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उस सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं जो इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, ये मामला सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी का नहीं है, इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि बैठक में क्या तय हुआ, फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट की ये मांगें आखिर हैं क्या, और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो भाई, माहौल बनना शुरू हो गया है। दिल्ली में नेशनल काउंसिल JCM यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और इसमें 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए एक कॉमन डिमांड लिस्ट तैयार की जा रही है। चलिए, अब आते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मांग पर, और वो है फिटमेंट फैक्टर। समझ लीजिए कि ये वो एक जादुई नंबर है जिससे सबकी सैलरी का हिसाब किताब तय होता है। अच्छा, तो ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो मल्टीप्लायर है जिससे किसी की मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। मतलब जितना बड़ा ये फैक्टर होगा, सैलरी में उतनी ही बड़ी बढ़ोतरी होगी। और अब देखिए असली खेल। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर था 2.57, लेकिन इस बार जो मांग रखी गई है वो है 3.25 की। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इस ग्राफ में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये सिर्फ नंबरों का हेरफेर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है जो मांगा जा रहा है। ये विजुअल दिखाता है कि मांग कितनी बड़ी है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वित्तीय मांग पर। ये जुड़ी है हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट से। अभी क्या है कि सरकारी कर्मचारियों को हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन प्रस्ताव है कि इसे 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया जाए, यानी सीधा 7%। और जब हम इन दोनों आंकड़ों को साथ में देखते हैं तो पता चलता है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। 3% से सीधे 7%। जरा सोचिए, अगर ये दोनों मांगे मिला दी जाएं, यानी 3.25 का फिटमेंट फैक्टर और ऊपर से 7% की सालाना बढ़ोतरी, तो किसी भी कर्मचारी की टेक होम सैलरी में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर और साथ में 7% का सालाना इंक्रीमेंट, ये दोनों एक साथ देना सरकारी खजाने के लिए शायद मुमकिन ना हो। लेकिन बात सिर्फ फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट पर ही खत्म नहीं होती। जो डिमांड लिस्ट है उसमें और भी बहुत कुछ है। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। इसमें परिवार यूनिट का साइज बढ़ाने से लेकर पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को वापस लाने की मांग है। मेडिकल अलाउंस को तो सीधा 20 गुना बढ़ाने की बात है, और छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे यानी लीव इनकैशमेंट को भी बढ़ाने की मांग शामिल है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, उस पूरी लिस्ट में से अगर सिर्फ एक मांग मान ली जाए, यानी परिवार की परिभाषा को 3 से बदलकर 5 सदस्य कर दिया जाए, तो सिर्फ इससे ही बेसिक सैलरी में करीब 66% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इन सब मांगों का बड़ा असर क्या होगा? यहाँ से कहानी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की नहीं रहती, बल्कि पूरे देश की बन जाती है। इसका एक सीधा सा पैटर्न है। जब भी केंद्र सरकार सैलरी बढ़ाती है, तो राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों के लिए वैसा ही करने का एक दबाव बनता है, और ज्यादातर मामलों में उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। और यहीं पर चिंता की बात शुरू होती है। हमारे कई राज्य पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज में हैं। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती है जिसका असर सिर्फ उस राज्य पर नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन देने में चला जाएगा, तो फिर सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसे विकास के कामों के लिए पैसा कम बचेगा। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। तो असली सवाल ये है कि कोई भी देश अपने कर्मचारियों की ज़रूरतों और अपनी आर्थिक सेहत के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है। इसका जवाब खोजना ही